तो हमारे जैसे अपात्र कुपात्र जीवों को भी बहुत संबल हो जाता है कि हमारे गुरुदेव, हमारे आचार्य इतनी बड़ी जगह पहुंच गए हैं। अब हम किसी भी प्रकार से, किसी भी युग में, किसी भी कल्प में कठोर से कठोर साधन करके भी उस महल टहल के अधिकारी न बने, तो आचार्य भगवत सन्निधि प्राप्त करके हम जीवों का पुरस्कार युगल सरकार के चरणों में करते हैं। अपने साधन से करोड़ कल्प में भी हम वहां पहुंचने के अधिकारी न बने, पर हमारे आचार्य चरण वहां पहुंचते हैं तो हम जीवों का भी पुरस्कार करते हैं, जिससे हम जीवों को भी, अपात्र कुपात्र जीवों को भी श्री युगल प्रियालाल की महल टहल प्राप्त हो जाती है। श्री चंद्रकला जी कौन है? व्यासपीठ से आपने बारंबार सुना। भाइयों में प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी हैं वो, और सहचरी स्वरूप में सर्वेश्वरी श्री चंद्रकला जी हैं। चंद्रकला और चारुशीला यही श्री जानकी जी की प्रधान सखी। जैसे हमारे वृंदावन के भाव में श्री ललिता जी विशाखा जी हैं, ललिता जी आचार्या हैं, ऐसे यहाँ श्री सीताराम जी की मधुरोपासना में चंद्रकला जी आचार्य हैं। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी से लेकर पूज्य श्री महाराज जी 17वें आचार्य के रूप में विराजमान थे। तो ये जो सीएपीए मिलन महोत्सव, इस उत्सव का नाम दिया गया है, उसका प्रयोजन यही है कि श्री सीएपीए का मिलन और सीएपीए को मिलाने वाली अग्र अली का मिलन, और जहाँ श्री अग्र अली जी विराजमान हैं उनके परंपरा के समस्त आचार्य जहाँ विराजमान हैं, प्रकट आचार्यों में श्री स्वामी जानकी वल्लभाचार्य जी महाराज, श्री स्वामी शालिग्रामाचार्य जी महाराज और फिर पूज्य श्री रेवासा महाराज जी आज उसी निकुंज में विराजमान हैं। इसी भाव को प्रकट करने के लिए ये सीएपीए मिलन महोत्सव है। यहाँ ये कुंज है, श्री सीमन रंजनी वाटिका, पुष्प वाटिका का दृश्य है। सखियां युगल प्रियालाल के प्रथम मिलन का दर्शन कर रही हैं। लखनलाल जी उधर डोली लेकर फूल की खड़े हैं, वो भी अपलक निहार रहे हैं। ऊपर से ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद जी, देवराज इंद्र, ये सब भी इस दृश्य को देख रहे हैं। इधर भगवती गौरी भी देख रही हैं, और इधर अष्ट आचार्य, वैसे तो अनेक आचार्य हुए लेकिन अष्ट सखी, अष्ट सखा, अष्ट आचार्य, इसी भाव से यहाँ 8 स्वरूप विराजमान हैं। उधर पहली ऊपर की छतरी में श्री रामानंदाचार्य भगवान विराजमान हैं। द्वितीय छतरी में श्री द्वितीय आचार्य के रूप में श्री पयारी जी महाराज विराजमान हैं, और फिर उसके पश्चात श्री अग्रदेवाचार्य जी विराजमान हैं, फिर श्री नाभाचार्य जी विराजमान हैं, और इधर 4 जो कुंज बनी हैं उनमें सदगुरु श्री रणछोड़दास जी महाराज, श्री स्वामी जानकी वल्लभाचार्य जी महाराज, श्री स्वामी शालिग्रामाचार्य जी महाराज, और जिन पूज्य रेवासा महाराज जी का हम लोग उत्सव मना रहे हैं वो पूज्य श्री महाराज जी कुंज के झरोखे से युगल प्रियालाल की रसमयी लीलाओं का अवलोकन कर रहे हैं, और कथा भी बैठकर सुनी है उन्होंने। और ये हमारे इंद्रेश जी का बड़ा सौभाग्य है कि निकुंज प्रवेश से, नित्य साकेत प्रयाण से मात्र 5 दिन पहले, मात्र 5 दिन पहले आपकी कथा चल रही थी जयपुर में। 5 दिन पूर्व श्री महाराज जी, रेवासा महाराज जी भक्तमाल की कथा में पधारे। स्वामी श्री हरिदास जी का चरित्र चल रहा था। बहुत विह्वल हुए कथा सुनकर, और जाते जाते एक बात कही, बहुत आनंद किया, आज तो रस में बहुत डुबाया, और अब जानकी नाथ जी को जल्दी से जल्दी कब कथा सुनाने आ रहे हो?
आचार्य के वचन को जानकीनाथ जी कैसे पूर्ण नहीं करेंगे। तो श्री जानकीनाथ जी ने कृपा की। उत्सव तो सदा सर्वदा आचार्यों के चलते रहते हैं, होते रहेंगे, किंतु इस प्रथम उत्सव में इतनी दिव्य भव्य रसमयी कथा कहने का सौभाग्य श्री इंद्रेश जी को प्राप्त हुआ है। और दास तो बहुत संतुष्ट है ही। उसका कारण यह है कि भैया अपनो बालक सबको प्यारो लगे। जो बालक कहे तो तरी बाता, सुने मुदित मन पितु अरु माता। तो भाई हमते तो कोई पूछोगे तो हम तो रोम रोम ते प्रशंसा करें, बहुत अच्छी कथा, बहुत बढ़िया कथा, बहुत रसमयी कथा। तो हमारी बात की ज़्यादा कीमत नहीं है। पर सच्ची बात यह है कि पूरे रेवासा क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में, या जहाँ जहाँ से जो लोग आए हैं, सभी लोग कथा सुनकर बहुत आनंदित हैं, बहुत आनंदित हैं, बहुत आनंदित। हमारी बात सही हो तो ताली फिर दोबारा बजाओ, जो बढ़िया से बजाओ। अब एक और बात बताओ, 1 महीना की कथा सुनने के लिए कौन कौन राजी है? ले भैया, जजमान तैयार हैं, आपको बड़ा बूढ़ा होने ही नहीं देंगे। तो जानकीनाथ जी फिर कभी ऐसा सौभाग्य भी प्रदान करेंगे कि आपको निरंतर यहाँ बारंबार सेवा का सौभाग्य मिलेगा। अत्यंत व्यस्त होते हुए भी हमारे अत्यंत प्रिय स्नेहभाजन गोवत्स श्री राधा कृष्ण जी ने पहले से आकर सारी व्यवस्था को बहुत बढ़िया से संभाला। और ये जो निकुंज का स्वरूप प्रकट हुआ है, ये हमारे राधा कृष्ण जी की ही परिकल्पना है। उत्सव में कैसे क्या क्या होना है, इस सब का सूत्रधार जानकीनाथ जी ने आपको बनाया है। तो आज कथा की पूर्णाहुति पे कैसे भी भाग दौड़ के आ ही गए। बड़ी प्रसन्नता की बात है। सभी पूज्य महापुरुषों के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं, क्योंकि बहुत अधिक विलंब अब नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात श्री बुधगिरी जी महाराज की मढ़ी के जो महंत श्री स्वामी दिनेश गिरी जी महाराज हैं, यही नाम है ना, श्री स्वामी दिनेश गिरी जी, वो आज उनका जागरण है यहाँ। क्योंकि राजस्थान की परंपरा है, जिस दिन कथा पूरी हो जाती फिर वो जागरण भी होता है। तो वैसे तो रोज कोई जागरण है, 1-1.5 तो रोज ही बज रहे हैं। तो आज उनका भी जागरण है और व्यास जी को भी प्रस्थान करना है। आचार्य आशीर्वाद के बाद फिर कुछ शेष नहीं रह जाता है। आज की इस सभा की अध्यक्षता और इस कथा की पूर्णता पर पूज्य श्री निम्बार्क तीर्थ से महाराज जी आए हैं। हम उनका रेवासा धाम की ओर से बहुत अधिक स्वागत सत्कार करते हैं, उनका वंदन अभिनंदन करते हैं। और आचार्य चरण का आशीर्वाद होने के पश्चात फिर जो 2 श्लोक शेष रह गए हैं, छोड़े गए हैं, रह नहीं गए। वो जो 2 श्लोक रह गए हैं उनको हम लोगों से व्यास जी उच्चारण कराएंगे, फिर आरती होगी, तब आप सबको छुट्टी मिलेगी। आज यदि आरती छोड़ के चले गए तो जितेक दिनान की कथा सुनी, वहाँ को पुण्य कछु कमती है जाएगा।